वेलकम टू वैली कैट इजी ट्यूटोरियल सीरीज़। इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे मैं ऑटोकैड 2020 के स्टूडेंट वर्जन, जिसे मैंने भी 3 साल के लिए डाउनलोड किया है, उस सीरीज़ का सभी इन्स एंड आउट्स नए बिगिनर्स के लिए जो हमेशा डाउट्स में रहते हैं, एक एक कमांड्स के लिए एक एक वीडियो को देखते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है उनके माइंड में कि इस काम को कैसे किया जाए, इस कमांड को कैसे किया जाए। ये सभी कमांड्स थोड़ी डिटेल में मैंने इसमें दिया है। 10 मिनट की वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत काम की है। आइए शुरू करते हैं। इन 3 सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, सबसे पहले फोल्डर बिफोर एनी ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग को आप जब भी ड्राइंग बनाने लगे आपको फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को पहले ही आपने सेट कर लेना है। उसके बाद यूजर इंटरफेस, यूनिट सेटअप, एंगल सेटअप, लेयर, ऑब्जेक्ट, पोलर कमांड विद एंगल कमांड्स, डायमेंशन इन इंचेस विद mm। बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताऊंगा। प्लॉटिंग ड्राइंग एज पीडीएफ आपको सेव करना है कंप्लीट कमांड्स के साथ में। मॉडिफाइड टूल बार्स, जिसके अंदर हर किस्म के इन्स एंड आउट्स होंगे, और मैनी मोर विद नेक्स्ट सीरीज। तीनों सीरीज के अंदर मैं जो भी डिटेल आपको बताऊंगा वो हर किस्म के इन्स एंड आउट्स होंगे। कभी किसी थर्ड सीरीज, थर्ड वीडियो, किसी और कमांड के लिए आपको क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 2020 के स्टूडेंट वर्जन के ब्लू कलर के डार्क इंटरफेस से बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और जब भी आप एक फ़ाइल स्टार्ट करने लगें, हमेशा उसका एक नया फ़ोल्डर बना लें। और वो फ़ोल्डर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप इस आइकन पे जाएंगे, यहाँ एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल के अंदर आप ओपन विद नो टेम्पलेट्स इम्पीरियल पर क्लिक कर देंगे। आपकी ये न्यू फाइल खुल चुकी है। आपका ये प्लेन सीरीज़ है तो आप यहाँ पर क्लिक करें ग्रीड के ऊपर, तो ये वैसे प्लेन सीरीज से ग्रीड पर आ जाएगी। आपको इस फाइल को अपने काम करने से पहले ही सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, आप फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ एक छोटा सा फोल्डर आप बनाएं नया, और इसको न्यू ड्राइंग का नाम मैं दे देता हूँ, 1 भी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये मैंने अपने काम करने से पहले डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना के सेव कर ली। इसका ये फ़ायदा है कि जब कभी कोई इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं जिसमें लाइट चली जाती है, कभी आपसे कोई गलती हो जाती है या बीच में कभी काम रोक के जाना पड़ता है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं आएगी अपने काम को दोबारा शुरू करने के लिए। सबसे पहले हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑटोकैड का 2020 का वर्जन ये डाउनलोड किया हुआ है, जिसके अंदर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जितनी भी फाइल्स हैं, ये सभी फाइल्स ये आपके सामने है। ये क्विक एक्सेस बार है, दिस इज़ क्विक एक्सेस बार। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इम्पोर्ट, प्रिंट एंड सो, और यही सभी यहाँ पर आपके सामने ऊपर ये सब चल रहे हैं। प्लॉटिंग है, ये प्रिंट भी यहीं पर, आप यहीं से प्रिंट को कमांड देंगे। और उसके साथ है ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की कमांड, और इसके अंदर आप देखेंगे 3D बेसिक, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। हम 2D में काम कर रहे हैं, हम 3D में काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ही रहने देंगे। इसके साथ ही अगर आप ये आइकॉन देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये जो ऊपर की 3 लाइन है, 1, 2 एंड तीसरा नंबर, इसको आप अगर बीच वाली को हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही यूज़ है कि ये जो इस बीच का स्पेस बार है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, वर्किंग स्पेस बार। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर रहे ताकि काम करने में आपको ईजी हो, तो आप इसे वापस भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि कभी कभार आपको ये रिबन बार्स हाइड हो जाते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस पर एक क्लिक करना है। सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी रिबन बार्स हाइड हो चुके हैं, और आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रिबन बार्स वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक मैं छोटी सी कमांड में और बता दूं कि ये रिबन बार्स आपके, जैसे आपने कमांड स्टार्ट की और आपने लिखा रिबन, तो आप यहाँ से भी रिबन बार को क्लोज
आपका ये क्लोज हो गया। जब कभी हाइड हो जाए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ये वापस भी आ सकता है। इसके साथ ही अगर आप नीचे देखिए, ये कमांड बार भी कभी कभार हाइड हो जाता है, तो इसको भी आपने, ये आप देखिए नीचे कमांड लाइन, अगर आपका कभी भी कमांड लाइन हाइड और शो करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर हाइड और शो पे दिखाना है, आपने और कुछ नहीं करना। कमांड लाइन हाइड हो चुकी होगी तो कमांड लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और कमांड लाइन आपकी वापस आ जाएगी। और साथ ही मैं अब एक स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अब ये आपके सामने सभी रिबन बार्स खुले हुए हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, सो एंड सो, और जो भी ये मॉडिफाई के टूल्स हैं, नोटेशंस के, लेयर्स के। जब भी आपने काम करना है तो आप ये देखें करना है, सिर्फ आपको इस वाले कमांड्स के ऊपर क्लिक करना है और ये काम अपने आप आपका शुरू हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर बताता हूँ आपको कि ये जितने भी रिबन बार्स हैं जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने लाइन पर क्लिक किया और मैंने ये लाइन ली और स्केप से या स्पेस से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके साथ एक शॉर्ट कमांड है, जैसे L, एंटर, और यही मैंने लाइन, उसके बाद स्केप। अगर आप इसमें देखेंगे तो हर एक कमांड का कोई ना कोई शॉर्टकट है, जिसके साथ जो भी मैं आपको बताता जाऊंगा उसका शॉर्टकट भी साथ में बता दूंगा। तो आप अगर यहाँ पर से लेना चाहें और अगर आपकी लैपटॉप के ऊपर फिंगर्स की सेटिंग पर अच्छी तरह बैठ जाती है या बैठाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कमांड से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक ड्राइंग छोटी सी बनाता हूँ। अब हमने ये ड्राइंग बनाई और इस पर स्केप से इसे आउट कर दिया। अब हम जब भी माउस का काम करते हैं तो माउस के बिना हम कभी भी अपनी ड्राइंग नहीं बना सकते, जिसमें लेफ़्ट, राइट क्लिक और सेंटर के माउस को हम रिमूव करते हैं। ये जूम इन और जूम आउट हम करते हैं। ठीक ऐसे ही इसी माउस के कर्सर के बाउल को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आप इसे अपनी ड्राइंग को मूव भी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप की ये ड्राइंग कहीं पर गायब हो जाती है तो इसी कर्सर से आपने सेंटर की बाउल को 2 बार स्पीड से प्रेस कर देना है, 1 2, और आपकी ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। राइट। अब आगे एक कमांड मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपकी सिलेक्शन पूरी लाइन हो रही है। तो अब मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, आपने इसको सेलेक्ट किया और ये पूरा सेलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको तीनों लाइंस अलग अलग सेलेक्ट करनी है, ट्रायंगल और सर्कल की। अब इसके साथ आता है सिलेक्शन। आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट नहीं होगा। कभी कभार आप काम करते समय आप देखते हैं आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को भी दबा कर रखा है। आपने इसे दबा कर नहीं रखना है, आपने इसको माउस को दबा के नहीं रखना है। आपने क्लिक करने के बाद में अपने पोजीशन को छोड़ देना है। तो ये अब देखिए सिलेक्शन नहीं हो रही। इस सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट के अंदर आपको अपने ड्राइंग को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेफ़्ट टू राइट। इसे क्रॉस सिलेक्शन बार कहते हैं। और अगर आप राइट टू लेफ़्ट जाते हैं और आप जिस पार्ट को जितना भी टच करेंगे वो पूरा पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट। ओके। तो आइए अब ड्राइंग करने से पहले इसके यूनिट सेट कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपने उसके लिए UN टाइप करना है। अब UN जब आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये बार खुल जाएगा। डेसिमल्स, अगर आपने डेसिमल्स में काम करना है तो आप डेसिमल्स में जाएंगे। मैं आर्किटेक्चर के लिए काम कर रहा हूँ, उसी की सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो मैं इस सेक्शन के अंदर ये 1/2 करूँगा,
यहाँ मैं इंचेस पे काम कर रहा हूँ, और अगर आप mm में काम करना चाहते हैं तो आप डेसिमल में काम करें। डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप 000 डाल दें और यहाँ पर आप mm में काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, और बिगनर्स के लिए इंचेस में सिविल के अंदर काम करना है, तो मैं इसको इंचेस में, आर्किटेक्ट में, प्रिसिशन में, क्वार्टर की मैं कमांड डाल रहा हूँ। तो इसमें किसी किस्म की कोई और चेंजेस ना करनी है, ना अपने फ्यूचर में कभी देखनी है, इसकी आपकी कोई नीड नहीं है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि अगर मैं कुछ भी कर्सर के ऊपर लिखता हूँ तो ये इसके साइड पर आता है, और अगर मैं कमांड लेता हूँ तो ये उसके साथ में दौड़ता है। जो लोग पुराने सीरीज़ को कर चुके हैं, 2008, 10, 11, 12 के ऊपर काम करते हैं, उनको ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये नीचे दे आप देखें डायनेमिक मोड है, डायनेमिक मोड को आप ऑफ कर देंगे तो आपका ये कर्सर बिल्कुल साइड की बॉल गायब हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो आप देखें नीचे उसके अंदर कमांड बॉक्स के अंदर ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पर आकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कहीं पर कुछ भी लिखेंगे आपका ये सब नीचे अपने आप कमांड बार में लिखा हुआ आएगा। जी डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे लाइन कमांड लेनी है और मैंने इसको देखो यहाँ से लेना है, और अब आप इस पर देखेंगे तो ये मार्क नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई मार्क नहीं आ रहा, जो हमेशा कॉर्नर के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं टच करता हूँ तो ये टच नहीं हो रहा और ना ही शो कर रहा है इसके कॉर्नर को। ये किस वजह से नहीं हो रहा, ये आपको नीचे यहाँ पर आना है ऑब्जेक्ट स्नैप पर। आप इस टूल को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आते ही आप देखें, आप ये कमांड्स आपकी आनी शुरू हो चुकी हैं। अब जितने भी ये कमांड्स हैं और जो भी आपकी हाइड हो जाती है, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, ये किसकी वजह से आता है, ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से। और अगर ये सब कॉर्नर, मिडल कुछ भी आपका हाइड हो जाता है तो इसके साइड पर आप देखें ये एरो है, आप इसको ऑन करें, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब मैं आपको मिड पॉइंट को रिमूव करके दिखाता हूँ। मैंने मिड पॉइंट रिमूव कर दी और अब मैं कॉर्नर पे देखें, कॉर्नर शो कर रहा है, लेकिन ये मिडल पॉइंट अभी शो कर रहा है क्योंकि ये मैंने लाइन डाली हुई है। ये देखिए कॉर्नर शो कर रहा है, लेकिन अब ये मिडल पॉइंट शो नहीं करेगा। देखिए अब ये कोई शो नहीं करेगा, ये कॉर्नर ही शो करेगा। ये क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसका यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ कर दिया है। अब मैं जैसे ही ऑन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर रुकूँगा, देखिए अब शो करने लग गया, राइट। कोई भी ऑप्शंस पे कि आप इसके ऊपर ऑन कर दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न स्टार्ट ना हो कि इस लाइंस की ये टैगल्स कहाँ से नहीं आ रही। ये सभी आप यहाँ से ऑन या ऑफ करके अपना काम कर सकते हैं। तो लाइन कमांड के अंदर आपने कुछ भी काम करना है, कुछ भी आप काम करते हैं तो उसके अंदर आप देखें, आपने कोई लाइन ली, आप 100 डालना चाहते हैं, ओके किया, आपने 50 डाला, ओके किया, तो ये सब कुछ आपको सिर्फ कमांड पर क्लिक करनी है और जब बाहर निकलना है तो आपने स्केप पर जाना है। लेकिन अगर आपने किसी एंगल पे काम करना है, आप चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली किसी एंगल पे कोई एक लाइन लेना चाहता हूँ 30 पे, 60 पे, 80 पर, तो आप कैसे लेंगे, आपने ये यहाँ मिलेगा आपको, आप देखें पोलर ट्रैकिंग। ये पोलर ट्रैकिंग आपको ऑन रखनी है। इस पर आप ऑन करेंगे तो देखें आप ये ब्लू कलर का बाल्स लाइट आपकी दिखाई दे रही है। इसके साइड पर आप देखें एरो बना हुआ है। आप अगर चाहते हैं, आप 30 के ऊपर आना चाहते हैं तो आप देखें ये 0 एंगल, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये जितने एंगल हैं आपको, अब आपने क्या करना है, सिर्फ साइड के बाद फिर आप देखें 30 का एंगल आ रहा है और अब आपने साइज़ देना है सिर्फ 100 और आपका साइज़ ये पूरा हो गया। आप इसी तरीके से चाहते हैं कि मैं 90 पे दूं, आपको कुछ और ऑप्शंस ना डालनी पड़े, आप
कोई कमांड बनाना चाहते हैं, आप 100 पे दें तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई एंगल लेना हो तो आप पोलर ट्रैकिंग के साइड के एंगल के ऊपर जाकर आप ये एंगल बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसको वापस 90 पे ले लेता हूँ क्योंकि काम हम उसी में करते हैं। स्किप कर देता हूँ और इसके साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एंगल को दूसरे तरीके से भी कैसे करते हैं। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, एक लाइन कमांड ली। अब मैं चाहता हूँ कि 30, 40, 60 पर मैं कोई एंगल सेट करना चाहूँ, तो आप अपने लैपटॉप पे शिफ्ट के साथ एंगल दबाएंगे। ये आप नीचे देखें कमांड बार में, ये एंगल बार आपका शिफ्ट के साथ लाइन बार पे, कमांड बार पे सॉरी, आ जाएगा। और आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 देना है तो आप 30 कमांड देके क्लिक करेंगे और आपकी लाइन 30 पर ही चलेगी। अब आपने इसका साइज़ देना है, सिर्फ साइज़ देना है, तो मैं 200 दे देता हूँ। 200 ये लाइन का साइज़ है, राइट। वो भी आप नीचे देखें कमांड बार में आ रहा है और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये आपकी लाइन पूरी हो चुकी है। जब भी आपको आना है तो शिफ्ट के साथ एंगल का साइज़ देके अपना आप एंगल सेट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको जिस साइज़ की लाइन लेनी है आप उसका सिर्फ साइज़ देंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। अब मैं अपने काम के लिए UCS आइकॉन को डायनेमिक मोड को ऑन कर देता हूँ। मैंने एक लाइन ली, अब आप देखते हैं ये हर जगह पर मूव कर रही है जैसा भी मैं चाहता हूँ। तो ये किस वजह से मूव कर रही है? ये कर रही है इसकी वजह से, पोलर ट्रैकिंग की वजह से, जिसकी मैंने अभी आपको ऑप्शन बताई, जो ये एंगल्स भी मैंने आपको बताए, ये इसकी वजह से। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये मूव तो कर रही है, लेकिन अब आप अपने तरीके से अपनी लाइन सीधी नहीं कर सकते, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको इसी पोलर ट्रैकिंग के साइड पर है ऑर्थो मोड, आपको इसको ऑन करना है और आपकी लाइन जो भी साइज़ आप देना चाहते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, कहीं पर मूव नहीं करेगी। लेकिन 100 एंड स्केप। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही आप ये लाइन ले रहे हैं सीधा, तो अगर आप नीचे की तरफ देखें तो जब आपने ऑर्थो मोड ऑन किया तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो गई। इसलिए जब भी आपको काम करना है तो पोलर ट्रैकिंग और ऑर्थो मोड एक साथ ऑन और ऑन नहीं रह सकते। आप किसी और लाइन लेने के बाद में मैं चाहता हूँ कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 200 की लाइन ली और इसका मैंने अब एंगल आप देखें, अब मैं चाहता हूँ कि इसका एंगल मैं यहीं पर ही सेट कर लूँ। तो मैं जिस स्टेज के ऊपर भी अपना एंगल सेट करूँगा ये हमारा एंगल सेट हो जाएगा। अब आपने फिर अगर 200 की लाइन ली और आप इसका एंगल देखना चाहते हैं मूव करने के लिए, तो आप जिस एंगल पर भी आप चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर 45 देना चाहते हैं तो ये 45 हो गया। डायनेमिक इनपुट के अंदर मेज़र और एंगल दोनों यहीं पर ही शो करते हैं, जिसकी वजह से काम करने में आसानी होती है। हाँ, इसमें मैं आपको ये बात बताना भूल गया, आपने ये लाइन ली, आपने जब ये लाइन लेनी है और आपने 200 डाला तो आपने 200 डालने के बाद में क्लिक नहीं करना है, टैब दबानी है। टैब दबाएंगे तो ये मूव करेगा और अगर आप एंटर कर देंगे तो ये यहीं पर ही फिक्स हो जाएगा, राइट। आपने टैब दबाना है, एंटर नहीं करना है। तो इस सीरीज़ में अभी आपको मैं इतना दे देता हूँ और नेक्स्ट सीरीज़ आप देखेंगे तो इसके आगे की सभी कमांड्स 1 बाय 1 बहुत क्लैरिटी से जो आपके पास हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रैली EasyCAD में सुनील एनेजा की तरफ से गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।